नमस्कार। बहुत सारे मरीज होते हैं जो लगभग 50-55 की एज ग्रुप के होते हैं और हमें कॉमनली कंप्लेन करते हैं कि सर हमारे सारे दांत हिल रहे हैं। सारे दांत हिल रहे हैं, एक ये जनरलाइज कंप्लेन होती है। हमें सबसे पहले चेक करना पड़ता है क्या वास्तव में सारे दांत हिल रहे हैं कि कुछ इधर के हिल रहे हैं। दूसरा उनकी कंप्लेन होती है सर कभी कोई दांत दुखता है, कभी कोई दांत दुखता है। यदि उनसे पूछो कौन सा दांत दुखता है तो जनरली वो एक जनरल इशारा करते हैं कि इस तरफ के, लगभग सारे तरफ के। ऐसे केसेस में मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्रोनिक पेरोडोंटाइटिस नाम की एक पायरिया की बीमारी देखते हैं जो बोन लॉस कर देती है। मतलब जो दांतों का सपोर्ट है, जो हमारे दांत है जो बोन्स में सपोर्ट लेते हैं, वो सपोर्ट धीरे धीरे समय के साथ नष्ट हो जाता है। शुरुआत में पायरिया नहीं संभाले तो पायरिया आगे चल के ये गंभीर परेशानी का रूप लेता है। ऐसे केसेस में हमें सबसे पहले टीथ की एग्जामिन करना चाहिए कि वो पायरिया क्या ठीक हो सकता है। यदि वो पायरिया ठीक नहीं हो सकता, उसमें अगर मोबिलिटी मोर देन 3 मिलीमीटर है या ग्रेड 3 मोबाइल है, डिप्रेसिबिलिटी है, ग्रेड 3 मोबिलिटी है, और हम ये बिलीव करते हैं कि उसके बाद पायरिया का इलाज करने से भी दांत मजबूत नहीं होगा, तो वैसे केस में हमें एक हार्ड डिसीजन लेना पड़ता है कि मरीज के सारे दांतों को निकाल के उसके नकली दांत लगाए जाए। नकली दांत 2 प्रकार के होते हैं, एक फिक्स वाले, एक निकालने करने वाले। डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन में। निकालने करने वाले दांत यदि हम प्लान करते हैं तो आइए हम इस एक केस के माध्यम से जानते हैं कि ये कैसे होता है। सबसे पहला काम हमें पेशेंट का जनरल एग्जामिनेशन करना है, ब्लड टेस्ट करना है और ये जानना है कि वो फिट फॉर डेंटल एक्सट्रैक्शन है। जैसे कि हम देखते हैं कि एक पेशेंट है, इस पेशेंट में बोन लगभग 70 to 80% गली हुई है। 70 to 80% गली हुई है का अर्थ ये है कि हमें अब इस दांत को निकालना है, टोटल एक्सट्रैक्शन करना है, सारे दांतों को निकालना है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस पेशेंट में बोन जो है ये गली हुई है, हमने एक परसेंटेज देखा। अब इस पेशेंट की साइकोलॉजिकल काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम किसी पेशेंट को कहते हैं कि आपके सारे दांत निकालना है, एक बार वो मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान होता है। बिकॉज अपने आप में ये एक अच्छी सोच, अच्छी साइन नहीं लगती मरीज को। हमें समझाना पड़ता है कि ये सामान्य है, किसी की 60, किसी की 70 साल की एज में ये होता है, किसी की 45 से 50 साल में भी हो सकता है। लेकिन इसके बाद जो दांत लगेंगे उससे हम हमारा ना सिर्फ कॉस्मेटिक बल्कि हम हमारा फंक्शनल पूरा काम कर सकते हैं। पेशेंट काउंसलिंग में हम जनरली कहते हैं कि सर आपके जो दांत से आप जो तकलीफ़ पा रहे थे उससे कम तकलीफ़ पाएंगे और दांत उससे ज़्यादा सुंदर दिखेंगे, तो पेशेंट को मानसिक रूप से थोड़ा अच्छा लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं दांत निकलवाना कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं है। अगर आप प्रॉपर काउंसलिंग करते हो, प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करते हो तो हम एक एक करके दांत निकालते हैं। ये हम दांत निकाल इसीलिए रहे क्योंकि हड्डियों में पकड़ नहीं है, तो बड़े आसानी से हम इन दांतों को निकाल सकते हैं। इसमें हमको ध्यान रखना पड़ता है ब्लीडिंग की, बिकॉज क्रोनिक पेरोडोंटाइटिस में ब्लड फ्लो होता है। जब हम दांत निकालते हैं और मल्टीपल एक्सट्रैक्शन एक साथ करते हैं तो उसमें ब्लीडिंग का एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। उसे कोई भी अनुभवी डॉक्टर आराम से मैनेज कर लेता है यदि उसकी बाकी जनरल कंडीशन ठीक है। हमें ग्रेनुलेशन टिश्यू हटानी रहती है, सूचर्स करने रहते हैं, कंप्रेसिव कोल्ड कंप्रेसिव प्रेस देना रहता है, प्रेशर देना रहता है। एंड इन रेयर केसेस हमें कुछ क्लॉटिंग को प्रमोट करने वाली मेडिसिन्स या कुछ सॉल्यूशंस लगाने पड़ते, वॉट एवर इट इज़, बट ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद हमें दांतों का महीना भर रुकने के बाद दांतों का प्राइमरी माप लेना पड़ता है। जैसा कि आप देख सकते हैं लगभग 1 महीने बाद दांतों को, जो जिन दांतों को हमने निकाला है उसकी साइड भर जाती है। उसके बाद हम एक इम्प्रेशन कंपाउंड नाम के हार्ड मटेरियल से दांतों का पहला माप लेते हैं। निकालने करने वाली 32 बनाने में टोटल 5 चरण होते हैं। पहला चरण होता है हमें प्राइमरी माप। प्राइमरी माप बेसिकली बोन्स का माप होता है, हड्डियों का माप होता है, जिसकी मदद से एक स्पेशल ट्रे बनाई जाती है जिसमें हम फाइनल मेजरमेंट लेते हैं जो और एक्यूरेट होता है। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं अभी जो प्रक्रिया हो रही है ये प्राइमरी माप की हो रही है। इसमें इम्प्रेशन कंपाउंड नाम का एक थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होता है जिसमें हम प्राइमरी माप लेते हैं। जैसे कि ये माप की प्रक्रिया लेती है, हम थोड़ी सी मूवमेंट्स करा लेते हैं क्योंकि ओवर एक्सटेंडेड आने की एक संभावना रहती है। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा प्राइमरी माप है। इसके ऊपर एक हम कास्ट पोर करेंगे और उसमें एक स्पेशल ट्रे बनाएंगे। एंड उसके बाद हम जब स्पेशल ट्रे बना के सेकेंडरी इंप्रेशन लेते हैं, ये प्रक्रिया सेकेंडरी इंप्रेशन की है जिसे बॉर्डर मोल्डिंग कहते हैं, जो हमारे गालों को, जीभ को घूमने की जगह प्रदान करती है। अब इस हड्डी के ऊपर जब हम कुछ रखेंगे, गालों को और जीभ को हम फ्री स्पेस नहीं देंगे घूमने के लिए, तो जब जीभ घूमेगी या गाल मूव करेंगे तो 32 भी ढीली ढीली आ जाएगी, तो इसलिए बॉर्डर मोल्डिंग की जाती है।
उसके बाद में मरीज के हम वैक्सट्राइन लेते हैं। वैक्सट्राइन बेसिकली एक पर्पस होता है कि दांत कैसे दिखेंगे, उसमें कुछ कमी तो नहीं है ये देखने के लिए। यदि सब चीज़ सही है तो फिर हम उसे फाइनल टीथ देते हैं। फाइनल टीथ लगा के पेशेंट को हमेशा एक काउंसलिंग करनी रहती है। इसकी च्यूइंग एफिशिएंसी शुरुआत में कम रहती है, समय के साथ धीरे धीरे बढ़ जाती है। जैसे ही आप देखेंगे पेशेंट को जब पहली बार दांत लगता है तो वापस खुश होता है। जो उसका एक मेंटल ब्लॉकेज हो जाता है, दांत निकालने का मानसिक परेशानी होती है, दांत लगने के बाद सी द ब्यूटीफुल स्माइल जो पेशेंट को, लगभग सभी पेशेंट को होती है। और मैं हमेशा बोलूँगा कि काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कंप्लीट डेंचर केसेस। प्रोटोकॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर जंप द प्रोटोकॉल, नेवर डू हरी। ये केस आराम से, इत्मीनान से करने के होते हैं, ये आर्टिस्टिक काम होते हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रवि कुमार गोयल फ्रॉम छत्तीसगढ़ डेंटल हॉस्पिटल। थैंक यू।